और एल्यूमिनियम स्टॉक्स यानी नाल्को, वेदांता और हिंडाल्को यहाँ पर खास नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि सैटरडे को देखें तो अपडेट्स यहाँ पर ये निकल कर आ रहे हैं कि बहरीन के बड़े एल्यूमिनियम स्मेल्टर पर ईरान की तरफ से हमला हुआ है और उनकी फैसिलिटीज़ को डैमेज हुआ है। अभी डैमेज का आकलन अभी चल रहा है, कितना नुकसान हुआ है, इम्पैक्ट कितना प्रोडक्शन पर होगा, सप्लाई पर कितना है, इसे कहना फिलहाल के लिए मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ नज़र आ रही है कि इस हमले के बाद से देखें तो जो ग्लोबल सप्लाई है इसके ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो जितने भी एल्यूमिनियम स्टॉक्स हैं यानी नाल्को, वेदांता और हिंडाल्को, तीनों स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। कोल इंडिया पर नज़र रखनी पड़ेगी। दरअसल अगर आप देखें तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया है BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इन्हें एक LOA मिला है और तेलंगाना पावर जनरेशन के साथ इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 1057 करोड़ का जो है निवेश करती हुई नजर आएगी और प्रोजेक्ट की जो क्षमता है 188 मेगावाट के आसपास है। ये बजिंग चीज़ है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इसके चलते कोल इंडिया में पॉजिटिव एक्शन नजर आ सकता है। दोनों रियल्टी पे के स्पेस के स्टॉक्स हैं और ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर दरअसल अगर आप देखें तो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इन्होंने साइन किया है और मुंबई का जो साउथ बॉम्बे वाला इलाका है, प्राइम इलाका है, यहाँ पर आप देखें तो पेडर रोड में 4800 स्क्वायर मीटर एरिया का रीडेवलपमेंट ये करते हुए नजर आएंगे और रेवेन्यू पोटेंशियल भी आप देखें तो बड़ी सिग्निफिकेंट है। और जैसा कि मैं देख रहा था कि इस इलाके के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ऑन एन एवरेज 1,20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास का भाव होता है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, इसके चलते देखेंगे आज इस स्टॉक में कैसा एक्शन नजर आए। इसी के अलावा अगर आप देखें तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, यहाँ पर भी एक अपडेट देखने को मिला है। मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में सांता क्रूज करके एक इलाका है, यहाँ पर इनका एक प्रोजेक्ट आते हुए नजर आया, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिसके चलते ये टॉप लाइन का एस्टिमेट लगा रहे हैं तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का, जो कि इस प्रोजेक्ट की कारपेट एरिया है 42,000 स्क्वायर फीट। तो ये दोनों जो रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं रडार पर रहेंगे। NTPC ग्रीन यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, खबरें काफ़ी सारी निकल कर आ रही हैं। दरअसल अगर आप देखें तो कुछ नए पावर प्रोजेक्ट्स इनकी तरफ से कमिश्निंग होती हुई नजर आई है और साथ में अगर आप देखें तो बैटरी स्टोरेज के लिए इन्होंने 5,822 करोड़ का निवेश किया है। तो NTPC ग्रीन ये स्टॉक रडार पर रहेगा। टीटागढ़ रेल, इसे JSW पोर्ट लॉजिस्टिक्स से 226 करोड़ का ऑर्डर मिला है और साथ में थर्मैक्स यहाँ पर भी फोकस रखेंगे, क्योंकि कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसे तकरीबन 1600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। RVNL यहाँ पर भी फोकस रखिएगा, कारण यह है कि ई-गवर्नेंस सेंटर के लिए 444 करोड़ का ऑर्डर मिला है और अर्बन कंपनी की तरफ से भी एक अपडेट यहाँ पर निकल कर आया कि कंपनी का जो वर्टिकल है इंस्टा हेल्प, यहाँ पर जो मंथली बुकिंग्स है ये 1 मिलियन के पार जा चुके हैं। तो नया माइलस्टोन है और लगातार क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं कि नुकसान भी घट रहा है, तो इसके चलते अर्बन कंपनी भी रडार पर रखिएगा। ओके, चलिए खबर वाले